Hello bachcho, let's see this question. And here this question says, what is liberalization? Describe any four effect of liberalization on the Indian economy. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि लिबरलाइजेशन क्या होता है और इस लिबरलाइजेशन के इंडिया की इकोनॉमी पर, अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़े हैं, आपको वो फोर इफेक्ट बताने हैं। तो देखिए, पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके इफेक्ट देखेंगे। पहला आपका डेफिनेशन है, रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इज व्हाट इज नोन एज लिबरलाइजेशन। देखो, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी बैरियर्स लगाए जाते हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस सेट की जाती हैं, उनको रिमूव करना, उनको हटाना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। ठीक है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, ट्रेड बैरियर के तौर पे वो टैक्स का इस्तेमाल कर सकती है, कोटा का इस्तेमाल कर सकती है। तो उन टैक्स और कोटा को हटाना, बैरियर्स को रिमूव करना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। अब जब से भारत की सरकार ने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की है 1991 में, तब उसके बाद से क्या क्या इफेक्ट हमारे को इंडियन इकोनॉमी पे देखने को मिले हैं लिबरलाइजेशन की, उन पे बात करेंगे। पहला इफेक्ट है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हैज ओपन अप द इंडियन इकोनॉमी टू द फॉरेन इन्वेस्टर्स। अब जब से हमने लिबरलाइजेशन अपनाया है, तब से बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं और इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ गया है। दूसरा है, इट हैज़ ऑल्सो ओपन अप द इकॉनमी to the foreign company who now have greater access to the Indian market। अब देखो क्या हो गया है कि क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन कर दिया है, तो बाहर से फॉरेन कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, तो इंडिया में जो है अब फॉरेन की चीज़ें भी मिलने लगी हैं। इससे इंडिया का मार्केट और ज़्यादा एक्सपैंड हो गया है। आप देख सकते हो इंडिया में कितने सारे चाइनीज़ टॉयज़ मिलते हैं, कोरियन टॉयज़ मिलते हैं, यूएस के बने हुए टॉयज़ मिलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इंडिया का जो टॉय मार्केट है वो फ्लॉरिश हो रहा है, वो और ज़्यादा एक्सेस और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सिर्फ टॉय कंपनी नहीं है, सभी के साथ यही सीन है। कोई सी भी कंपनी हो, सभी सभी की सभी कंपनी एक्सपेंड हो रही हैं आफ्टर लिबरलाइजेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ फॉरेन कंपनीज। इट हैज़ इंक्रीज फॉरेन ट्रेड। अब भाई जैसे लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई है, बाहर से देशों की कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने आ रही हैं, तो फॉरेन ट्रेड भी तो बढ़ेगा ना, हम भी तो अपना सामान बाहर बेचेंगे, बाहर से सामान खरीदेंगे भी तो इससे फॉरेन ट्रेड बढ़ रहा है लिबरलाइजेशन की वजह से। एंड लास्ट एंड फोर्थ इफेक्ट इज, इट हैज़ इंक्रीज द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द पीपल। अब देखो, बाहर के देशों की कंपनियां जब इंडिया में आएंगी, तो उनको काम करने के लिए वर्कर चाहिए रहेंगे, तो वर्कर कहाँ मिलेंगे, इंडिया में ही मिलेंगे उनको। और इंडिया में तो वैसे भी स्किल्ड लेबर काफ़ी हैं, अनस्किल्ड भी हैं, पढ़े लिखे लोग भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग भी काफ़ी हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उन बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनका फ़ायदा भी हो रहा है, और वो इंडिया में आ रही हैं, इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। इससे इंडिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही हैं, भारत के लोगों को हर जगह नौकरियां मिल रही हैं। तो ये कुछ इम्पैक्ट थे हमारे ऊपर, सॉरी अफेक्ट थे इंडियन इकोनॉमी पर लिबरलाइजेशन के। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।